हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे फिक्स पॉइंट थ्योरम के बारे में। ठीक है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में। तो फिक्स पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? ठीक है, ये इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मेरा सारा सिलेबस जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये CSIR नेट JRF IIT जैम और गेट मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है, वो सारा सिलेबस जो इन तीनों एग्जाम्स में आता है और इसके रिलेटेड दो जो एग्जाम्स हैं जैसे सेट होता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, और जो भी इस तरह कम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उन सब के लिए कॉमन कोर्स है। ओके, तो मैं यहाँ पर ये सारा ही कोर्स डिस्कस कर रहा हूँ स्पेशली IIT जैम एंड CSIR नेट JRF के लिए। ओके, जो मैथमेटिक्स का सिलेबस वहाँ की वो सारा का सारा मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। तो आपको अगर ये अवेल करना है कोर्स तो बस आप इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को ऑन कर लें। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ सारा जितना टोटल सिलेबस है आपका वो सारा का सारा डिस्कस करूंगा। अभी हम सिर्फ रियल एनालिसिस की बात कर रहे हैं। इसके बाद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, उसके बाद लीनियर अलजेब्रा, देन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, OD, PD, इंटीग्रल इक्वेशन, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, सारा डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ओके, तो चलिए, फिक्स पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? बेसिकली ये थ्योरम ये कहती है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल में डिफाइन है, देन देयर एग्जिस्ट सी कोई पॉइंट सी का होगा सच दैट एफ सी इक्वल टू सी, मतलब एफ एक्स इक्वल टू एक्स वाली बात है। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, अगर आर से आर पे बात कर रहे हैं, अदरवाइज तो ये देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट एफ सी इक्वल टू सी। तो ये सी ही इसका फिक्स पॉइंट कहलाता है। तो बेसिकली हम करते क्या है यहाँ पर कि कोई भी हमारे पास फंक्शन गिवन होता है उसको इक्वेट कर देते हैं इससे एफ एक्स इक्वल टू सी से, या मतलब एफ एक्स इक्वल टू एक्स से। ठीक है, इसके ऊपर एग्जाम्पल लेंगे समझने के लिए। बेसिकली हम क्या, कुछ नहीं है, जो भी हमारे पास फंक्शन, जैसे हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स दे रखा है, उसको रख दो साइन एक्स इक्वल टू एक्स, मतलब साइन एक्स तो हो गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स पुट करना है हमें, एफ सी इक्वल टू सी। वहां से जो जो भी उसका सोल्यूशन निकलेगा उस इक्वेशन का, साइन एक्स इक्वल टू एक्स मतलब साइन एक्स माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, इसका जो सोल्यूशन होगा, जो उसके रूट्स आएंगे, वे फिक्स पॉइंट कहलाएंगे। बस इतनी सी बात है। एक नोट मैंने यहाँ पे लिखा है, द फिक्स्ड पॉइंट ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू एक्स लाइन। तो y इक्वल टू एक्स लाइन का मतलब ही तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स होता है, y इक्वल टू एक्स लाइन और जो फंक्शन है हमारा, उन दोनों का इंटरसेक्शन जो पॉइंट है वही हमारे क्या कहलाएंगे, फिक्स पॉइंट कहलाएंगे। ओके, एक नोट और लिखा है मैंने यहाँ पर कि फिक्स पॉइंट ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स आर द रूट ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। ये वही बात हो गई भाई, एफ एक्स इक्वल टू एक्स को हमने लिख दिया एफ एक्स माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, इस इक्वेशन के रूट फाइंड कर लें, जो आएंगे वो फिक्स पॉइंट हो जाएंगे। ओके, तो इतनी सी बात है सिर्फ फिक्स पॉइंट के अंदर। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, इसके फिक्स पॉइंट निकालने हैं। तो करना क्या है बेसिकली, ये हमें एफ एक्स इक्वल टू एक्स से इक्वेट करा देना है। तो एफ एक्स इक्वल टू, तो ये दे रखा थ्री साइन एक्स, इसे इक्वल टू एक्स के पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, थ्री साइन एक्स इक्वल टू एक्स। अगर हम ग्राफ से देखें इसे, तो पहले मैंने ये साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ये साइन एक्स का ग्राफ, ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लिया। तो ये वाला ग्राफ, ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को यहाँ पर 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक पॉइंट ये रहा हमारे पास, एक पॉइंट ये रहा हमारे पास, और एक पॉइंट ये रहा हमारे पास। ठीक है, तो ये तीनों फिक्स पॉइंट आ गए। तो क्या किया हमने बेसिकली, जो हमारे पास थ्री साइन एक्स था ना, ये थ्री साइन एक्स, इसे इक्वेट कर दिया एक्स के साथ में। सिंपल सा, बस इतना करना था आपको। ठीक है, ये करने के बाद हमारे पास 3 पॉइंट आ जाएंगे। तो जीरो पे सेटिस्फाई करेगा, इस वाले पॉइंट पे सेटिस्फाई करेगा, इस वाले पॉइंट पे सेटिस्फाई करेगा। तो ग्राफ से देख लेना और ज्यादा ईजी हो गया। वो पूछता है कि कितने नंबर ऑफ फिक्स पॉइंट होंगे, सिंपल अगर ग्राफ ड्रॉ कर पाए आप उस फंक्शन का, जो जिस फंक्शन के फिक्स पॉइंट पूछता है, तो उस फंक्शन का आप ग्राफ ड्रॉ कर लें। उसके बाद y इक्वल टू एक्स एक लाइन ड्रॉ कर लें जो ओरिजिन से पास होती है 45 डिग्री का एंगल बनाती हुई, ये वाली लाइन। और ये देख लें कि ग्राफ को कितनी जगहों पर ये कट कर रहा है। ठीक है, कितनी जगहों से टच कर रहा है, कितनी जगहों पर कट कर रहा है, उतने ही फिक्स पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, अगर इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पा रहे किसी सिचुएशन में आप, तो उस कंडीशन में अगर आप ग्राफ बना पाए तो वेरी वेल, तो ग्राफ बना के आप देख लेंगे। अदरवाइज इसको सॉल्व कर लें, साइन एक्स इक्वल टू एक्स को, थ्री साइन एक्स इक्वल टू एक्स को। ठीक है, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स बाई थ्री। यहाँ से दोनों को इक्वेट करके एक्स की वैल्यू फाइंड कर लें, तो ये तीन वैल्यू आ जाएंगी यहाँ से। सिंपल सी बात ये है, बस ये फिक्स पॉइंट होंगे। जैसे कि ये मैंने एक और एग्जांपल ले लिया, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स, ये तो एफ एक्स की वैल्यू दे रखी। तो फिक्स पॉइंट क्या हो जाएंगे कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स को एफ एक्स इक्वल टू एक्स पुट करेंगे। एफ एक्स का मतलब क्या है यहाँ पर, साइन एक्स प्लस एक्स। तो साइन एक्स प्लस एक्स इक्वल टू एक्स, तो एक्स को इधर ले आए उठा कर, साइन एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स हो जाएगा इक्वल टू जीरो। कैंसिल होने के बाद ये दोनों क्या हो जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू जीरो। तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया, एन पाई पे जीरो। तो ये फिक्स पॉइंट हो गए। इसके कितने सारे फिक्स पॉइंट हो गए, काउंटेबली इनफाइनाइट, क्योंकि एन कहाँ से आ रहा है हमारे पास, जेड से आ रहा है। ये वाला एन तो हमारा जेड से बिलोंग करता है ना, सेट ऑफ इंटीजर से। तो जितने इंटीजर हो जाएंगे उतने ही हमारे पास फिक्स पॉइंट हो जाएंगे। तो काउंटेबली इनफाइनाइट
फिक्स पॉइंट होंगे। ठीक है, इस तरह से ये वाला एग्जांपल ले लिया, साइन एक्स एफ एक्स इक्वल टू साइन वन बाई एक्स, ये भी हैज काउंटेबल इनफाइनाइट फिक्स पॉइंट, क्योंकि इसको भी हमें वही करना है। करना क्या है, सिंपल सी बात, साइन वन अपॉन एक्स को इक्वेट कर देना है एक्स से, तो यहाँ से क्या इंप्लाइज हो जाएगा कि साइन वन बाई एक्स माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें, ये भी काउंटेबल इनफाइनाइट पॉइंट्स आ जाएंगे जिसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ये सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अभी कह रहा है कि क्वेश्चन है डज इट हैव द फिक्स पॉइंट, ये पूछ रहा है कि ये इक्वेशन जो गिवन है क्या ये फिक्स पॉइंट रखती है। इसको सॉल्व करने का देख लेते हैं, फिक्स पॉइंट रखती है नहीं रखती है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो ये एफ एक्स बराबर ये दे रखा है यहाँ पर साइन एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन बाई एक्स, इसे इक्वेट करेंगे एक्स के साथ में तो एफ एक्स माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसको क्या करते हैं हम, एफ एक्स इक्वल टू एक्स था, इस ऐसे रखते हैं एफ एक्स की वैल्यू ये रही, तो ये हो गया एफ एक्स माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये जीरो आ गया, सिंपल सी बात, ये सॉल्व कर लिया तो ये आ गया साइन एक्स, ये टू एक्स में से एक एक्स कम हो गया यहाँ से, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू जीरो। ओके, लेट एल्फा इज द रूट ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसको हम इसके रूट कैसे फाइंड करें। इज इट पॉसिबल कि ये जीरो के बराबर है। इसको चेक करने के लिए किया कि एक अल्फा मान लिया इसका रूट है, अल्फा इसका रूट होगा, सेटिस्फाई करेगा इसको, तो मतलब हमने क्या करा, साइन अल्फा, अल्फा प्लस वन अपॉन अल्फा इक्वल टू जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो साइन अल्फा की वैल्यू तो लेस देन इक्वल टू वन होती है। ठीक है, क्योंकि माइनस वन से प्लस वन के बीच में होता है, और ये जो अल्फा प्लस वन बाई अल्फा की वैल्यू है ये ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगी, क्योंकि अगर अल्फा की वैल्यू हम वन भी लेते हैं तो वन प्लस वन टू, उसके बाद आगे बढ़ता चला जाएगा ऐसे ही। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू टू हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू टू, और इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू वन, तो ये कह रहा है ये नॉट पॉसिबल है। तो इसके बाद क्या करा हमने, हमें ये पता है कि जैसे अल्फा प्लस वन बाई अल्फा ये है, ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक मीन, ये अर्थमेटिक मीन जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मीन से, ये वही चीज हमने यहाँ पर लिखी है, ये वाली चीज जो लिखी है ना हमने, ये क्या है, हमें पता है कि जो अर्थमेटिक मीन होता है ना, दो नंबर का अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ डेट नंबर्स। ठीक है, तो अल्फा और वन अपॉन अल्फा दो नंबर थे, इनका अर्थमेटिक मीन हो गया अल्फा प्लस वन बाई अल्फा अपॉन टू, और ज्योमेट्रिक मीन होता है अल्फा इंटू वन बाई अल्फा, मतलब दोनों का प्रोडक्ट का अंडर रूट। ज्योमेट्रिक मीन हो गया, सॉल्व किया, अल्फा प्लस वन अपॉन अल्फा इक्वल टू आ जाएगा टू, क्योंकि कैंसिल होने के बाद वन और टू इधर चला जाएगा। एंड ठीक है, एंड साइन एस साइन अल्फा लेस देन इक्वल टू वन होता है, तो हमने ये पता कर लिया कि ये जो कुछ लिखा है ना, ये इसकी वैल्यू तो ग्रेटर देन इक्वल टू टू होगी, यहाँ से हम देख पा रहे हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू वन होती है फॉर ऑल अल्फा के लिए। सो अल्फा कैन नॉट बी रूट ऑफ द एफ एक्स माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। सो एफ एक्स जो गिवन था फंक्शन हैज नो फिक्स पॉइंट। ठीक है, क्योंकि ये कभी जीरो के बराबर नहीं होगा ना, जीरो के बराबर नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली इक्वेशन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स को। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो गिवन फंक्शन है हमारा एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन बाई एक्स हैज नो फिक्स पॉइंट। ओके, क्योंकि ऐसे हमें नंबर मिल ही नहीं सकते, यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है। ओके, चलिए लास्ट एक नोट के तौर पे आप देख सकते हैं कि बेसिकली रिजल्ट है ये कि इफ फर्स्ट डेरिवेटिव इज बाउंडेड बाय अल्फा एफ डैश एक्स मॉड ऑफ एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू अल्फा, इसका मतलब होता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव बाउंडेड है अल्फा से एंड अल्फा लेस देन वन, देन एफ एक्स हैज नो फिक्स पॉइंट और यूनिक फिक्स पॉइंट। इस सिचुएशन में या तो उसके पास कोई फिक्स पॉइंट नहीं होगा अगर ये कंडीशन फुलफिल करता है, या फिर उसके पास यूनिक फिक्स पॉइंट होगा, सिर्फ एक ही, मतलब। ठीक है, मान लिया, लेट कर लिया कि एफ एक्स इक्वल टू फाइव एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस एक्स, जैसे हम जीरो मानते थे इसको फाइव मान लिया, डेरिवेटिव किया तो डेरिवेटिव फाइव डैश एक्स बराबर आ गया एफ डैश एक्स माइनस वन। ओके, लेस देन जीरो, क्योंकि लेस देन जीरो, सॉरी लेस देन इक्वल टू लेस देन जीरो, क्योंकि एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन वन है। ठीक है, लेस देन वन होने की वजह से लेस देन जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से इंप्लाइज हो गया कि फाइव एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सो एफ एक्स हैज नो फिक्स्ड पॉइंट और यूनिक फिक्स पॉइंट। ओके, एफ एक्स हैज नो फिक्स पॉइंट और यूनिक फिक्स पॉइंट, सिंपल सी इतनी सी बात है इसके अंदर। ओके, चलिए फिक्स पॉइंट की प्रॉपर्टी है, वैसे तो ये वही है जो पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन दोबारा से बता देते हैं। ये कह रहा है कि इफ एफ इज डिफाइन ऑन ए ऑन सेट एस विच इज सबसेट ऑफ आर, if there exists a C belongs to S such that Fc equal to C, then C is called the fixed point of S or C is called the invariant under F। मतलब फिक्स का मतलब जो बदले ना, जो इनवेरिएंट है जिसमें वेरिएशन ना है, सो ये कह रहा है कि फिक्स पॉइंट कहेंगे या इसको इनवेरिएंट भी कहेंगे। C is called the invariant under F। ओके, image of an element under F is itself element, then that element is called the fixed point of the domain। सिंपल सी बात ये है, इमेज ऑफ एन एलिमेंट
अंडर एफ इज इटसेल्फ, मतलब एक्स की इमेज एफ लगाया उसके ऊपर तो लौट के एक्स ही मिल गया। इसका मतलब ये हो गया ना कि, इसका मतलब ये बात हो गई ना कि एक्स डोमेन का पॉइंट था, इसके ऊपर फंक्शन लगाया तो इमेज भी इसकी क्या आ गई, एक्स ही आ गई। ये कह रहा है कि एफ इज इटसेल्फ एलिमेंट, देन द एलिमेंट इज कॉल्ड द फिक्स पॉइंट ऑफ द डोमेन। सिंपल सी इतनी सी बात है। तो ये था फिक्स पॉइंट के बारे में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एक इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। ओके, चलिए आज के टॉपिक में इतना ही खत्म करते हैं इसे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर भी किसी को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी करें। इसको जहां तक आप शेयर कर सकते हैं करें, जितने लोगों को इससे फायदा हो सकता है वो मैं चाहता हूँ हो जाए, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। पूरा सिलेबस मैं यहाँ डिस्कस करूंगा, पूरे CSI, नेट, JRF, IIT, जैम और गेट के लिए स्पेशली। ठीक है, फिर भी कोई क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन जरूर लिखें। ओके, ओके, थैंक यू अगेन।